ये कौन सा तरीका है अपने माँ बाप से बात करने का? ये कौन सा तरीका है अपने अध्यापक से इस तरह से बात करने का? ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? तो इस तरह के वाक्य हम अपने बच्चों से, ज़्यादातर बच्चों से बोलते हैं पेरेंट्स की। ये कौन सा तरीका है अपने माँ बाप से बात करने का, या फिर ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, ये कौन सा तरीका है हमसे बोलने का? तो जानेंगे आज किस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसका स्ट्रक्चर, कौन सा वो फ्रेज है जिसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे कि ये कौन सा तरीका है। इसके लिए हम लिखेंगे what kind of a way is this। उसके बाद हम लगा देंगे to प्लस बाद में हम लिख देंगे सेंटेंस। तो ये कौन सा तरीका है, इसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, what kind of a way is this to। उसके बाद लिख देंगे हम अपना सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं इसकी हेल्प से कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि ये कौन सा तरीका है अपने माँ बाप से यानी माता पिता से बात करने का। तो इसके लिए हम लिखेंगे what kind of a way is this to अपने माता पिता से बात करने का। टू पे हम लिखेंगे talk to अपने माता पिता से your पेरेंट्स। क्या होगा इसकी इंग्लिश? What kind of a way is this to talk to your parents। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये कौन सा तरीका है अपने अध्यापक से बात करने का। इसके लिए हम लिखेंगे what kind of a way is this to अपने अध्यापक से बात करने का। talk to your teacher। क्या होगा इसकी इंग्लिश? What kind of a way is this to talk to your teacher। चलिए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि ये कौन सा तरीका है खाना खाने का। तो इसके लिए हम लिखेंगे what kind of a way is this के बाद हम लगाएंगे to खाना खाने का। तो इसके लिए हम लिखेंगे खाना खाने के लिए eat the food। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? What kind of a way is this to eat the food। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब समझते हैं कि ये कौन सा तरीका है उसे मनाने का, यानी ये भी कोई तरीका है उसे मनाने का। तो इसके लिए हम लिखेंगे what kind of a way is this to उसे मनाने का। तो मनाने के लिए हम लिखेंगे convince, उसे के लिए हम लिख देंगे him या फिर her। क्या होगा इसकी इंग्लिश? What kind of a way is this to convince him या फिर her। तो लास्ट सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, जैसे कि ये कौन सा तरीका है उसे चिल्लाने का, यानी किस तरीके से उसे चिल्ला रहे हो आप, ये गलत तरीका है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अक्सर हम बच्चों को डांटने के लिए ज़्यादातर इस तरह से बातें बोलते हैं कि ये कौन सा तरीका है अपने शिक्षक से बात करने का, ये कौन सा तरीका है अपने दोस्तों से बात करने का। तो इस तरह के ढेरों सेंटेंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। Hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like and subscribe my channel and follow my channel. So let's meet in the next video with a new topic.